आज हम कंपैरिजन करते हैं आरएच और एबीओ सिस्टम के दरमियान। ठीक है, तो सपोज ये एक मॉन्की है। ठीक है, अब इसका हम नाम रखते हैं, इसका नाम रखा गया था इस टाइम जब आरएच सिस्टम एस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो उसी टाइम साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसका मॉन्कीस का नाम रख दिया रियोसिस। ठीक है, RHEUSS रियोसिस। ठीक है, सपोज ये मॉन्की उसके आरबीसीस हम क्या करें, इस रैबिट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, इंजेक्ट कर रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ आरबीसीस आर बीइंग इंजेक्टेड इन द रैबिट। तो रैबिट के लिए तो आरबीसीस के ऊपर जो एंटीजन है वो तो उनके लिए फॉरेन है, इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस। फिर कहते दिस 100% एग्लूटिनेशन अकर्स और रिएक्ट टू दिस आरबीसीस ऑफ मॉकी। ठीक है, तो फिर ये ना 100% जो है क्या हुआ, एंटी सीरा जो एग्लूटेशन की। तो आरबीसीस के ऊपर अब हम इसका नाम रखें, जो जी एंटीजन उसका नाम है RH। ठीक है, सेम एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं। सपोज ये 2 ह्यूमन पॉपुलेशन हैं। ठीक है, रैबिट में सेम एंटी सीरा अगर जो है ना इसके आरबीसीस में अपने ह्यूमन वाइट पॉपुलेशन में 85% एग्लूटेशन या रिएक्शन किया और 15% नहीं भी किया वाइट में। ठीक है, वाइट पॉपुलेशन में तो क्या, अब जिसमें 85% किया है तो ये आरबीसीस के ऊपर, इसके ऊपर नहीं किया तो एंटीजन है ही नहीं, तो इस आरबीसीस पे RH एंटीजन प्रेजेंट है। तो हम कहते हैं RH पॉजिटिव, जिसके ऊपर जिस आरबीसीस के ऊपर एंटीजन नहीं है तो उसको हम बोलते हैं RH नेगेटिव। ठीक है, अच्छा फिर हम आते हैं कि जो RH एंटीजन है ये प्रोटीन्स हैं, हम इसको RH एंटीजन, उसको हम RH फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो एंटीजन्स होते हैं ना, आरबीसीस है लॉट ऑफ एंटीजन्स। ठीक है, एंड दिस एंटीजन्स आर फॉरेन टू द सिस्टम, सो रैबिट विल मेक एंटी सीरा। खैर ये बात हुई इधर। अब हमारे पास है RH पॉजिटिव, उसको हम थोड़ा सा आगे डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक ये क्या चीज़ है, आरबीसीस है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये RH positive, RH is the name of protein here. This is a 12 pass membrane protein, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा। ये इनों का एपिटोप है। अब यहाँ पे आपका सवाल को भाई एपिटोप क्या होगा, अब एपिटोप्स जो है इसको डिटेल में हम तो उधर देखिए, जस्ट अंडरस्टैंड हियर इज 12 पास प्रोटीन, यहाँ पे ये एंटीजन हो, एंटीजन का नाम D रखा है। अच्छा D कहाँ से है ये भी सवाल होगा, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं RH फैक्टर्स से RH प्रोटीन्स के टाइप्स हम बोलते हैं D और C और E। D C कैपिटल, C स्मॉल, E कैपिटल, E स्मॉल, बट D स्मॉल नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे मेरे D हुआ, हमने इसको D को इसलिए यहाँ पे इतना जो ना ऑब्वियस कर रहे हैं क्योंकि दिस इज मोस्ट प्रीवैलेंट एंड इम्यूनोजेनिक। ठीक है, अब क्या होता है कि ये एक आरबीसीस है, सेम आरबीसीस हम यहाँ पे ये इसका एंटीजन कौन सा हुआ, RH एंटीजन, इसके ऊपर ये D, इसके टाइप में से D। ठीक है, यहाँ पे एबीओ सिस्टम वाला अगर आरबीसीस हम उठाने उसके ऊपर एंटीजन A एंटीजन B, हम इसको कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ये बात है कि RH जो RH फैक्टर या RH क्या है, प्रोटीन्स हैं। यह हम कर रहे हैं RH आरबीसीस के बात करें, एंटीजन जो एक आरबीसीस उसके सरफेस पे जो एंटीजन है उसको उसका RH वर्सेस एबीओ सिस्टम। तो एबीओ वाली एंटीजन जो है ना ये प्रोटीन के नहीं बने हुए हैं, लेकिन RH प्रोटीन की बने हुए हैं। तो ये किस चीज़ के बने हैं, ये है एबीओ सिस्टम एंटीजन आर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की बहुत सारी टाइप्स हैं, उसमें से हम ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इसके टाइप्स को देखें तो RHD हमने इस टाइप से हैं, हम सब टाइप RH कैपिटल सी, RH स्मॉल सी, RH कैपिटल या RH स्मॉल, तो 1 2 3 4 5 टाइप्स आप देख लें। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करते हैं इसको इधर से। सपोज एक आरबीसीस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये रहा। ठीक है,
अब क्या होता है कि एक आरबीसी के ऊपर सपोज हमने ना यहाँ पे ये डी 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 लिखा हुआ है, तो जिस आरबीसी के सरफेस पे डी एंटीजन प्रेजेंट है हम उसको बोलते हैं डी पॉजिटिव। जिसके ऊपर नहीं है तो हम या तो उसको बोलेंगे आर एच नेगेटिव या तो डी नेगेटिव। बात से में यहाँ पे आर एच नेगेटिव और डी, आर एच पॉजिटिव और डी पॉजिटिव, ठीक है, बिकॉज एंटीजन यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर मौजूद है लेकिन कम है, क्वांटिटी कम है, तो वीक डी, ठीक है। ए के ऊपर पार्शियल है, तो यहाँ पे मैंने तो कुछ नहीं बनाया है, तो मैं पार्शियल को कैसे लिखूँ, डी को हाफ करके लिखूँ, नहीं। सपोज मैं कह रहा हूँ यहाँ पे डी को ना हम बोलते हैं ना कि भाई इसके 4 लेग्स हैं, यहाँ पे सारे के सारे 4 लेग्स वाले डी प्रेजेंट है, इस पर कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर मौजूद है लेकिन डी कम है, लेकिन 4 डॉग्स के 4 लेग्स के। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ जैसे ना एपिडोस, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एपिडोस मिस है। जैसे कि अगर मैं इसको बोलूँ यहाँ पे इसके सरफेस के ऊपर डी है, लेकिन डी के 4 जो है लेग्स में 2 लेग्स हैं, यानी पार्शियल है, ठीक है। तो पार्शियल या मिसिंग जो है ना यहाँ पे, तो उसको बोले पार्शियल डी। एक है जिसके ऊपर आर एच नल बोलते हैं, लेकिन नल आर एच के ऊपर अगर नहीं है तो इसको नेगेटिव क्यों नहीं बोला जा रहा है, ये सवाल है ना। तो इसीलिए क्योंकि हमने पढ़ा ना डी और सी, कैपिटल सी, यहाँ पे ना जीन की एक्सप्रेशन होती है, वो जीन यहाँ पे मौजूद है लेकिन वो न इतने इम्यूजेनिक नहीं है, तो हम यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो अभी ये जो आरबीसी इसके अंदर मैंने तो डी लिखा, यहाँ पे हो सकता है कि आर एच सी भी हो, आर एच ई भी हो, तो उनको ना हम दे आर नॉट मोस्ट जो इम्यूनोजेनिक, तो हमने ना उसको इतना यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। हो सकता है इसके ऊपर हो, तो यहाँ पे ये बात है कि इन सब में इसमें भी मौजूद होंगे अपना आर एच सी वगैरह, वो तो इधर भी समहाउ मौजूद है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी भी किस्म का आर एच नहीं है, ये ना सी है ना ई है ना कैपिटल सी है ना स्मॉल सी है, तो इसी वजह से हम इसको आर एच नल बोलते हैं। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ आर एच फैक्टर प्रेजेंट ऑन दिस आरबीसी सरफेस, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आएगी। अब हम नेक्स्ट बोलते हैं।